नमस्कार। सम्यक समाचार पत्रिका में आप सभी का हार्दिक अभिवादन है। हम आपके समक्ष प्रबुद्ध सेवा संस्थान के अध्यक्ष शकुन बौद्ध जी का एक संवाद लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से बहुजन समाज के प्रतिनिधियों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि शकुन बौद्ध प्रबुद्ध सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस संस्था का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को देश भर में प्रचार प्रसार कर बहुजन समाज तक पहुंचाना है, ताकि उनको अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंडवाद और धर्मांधता से बाहर निकाला जा सके। महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, जागरूक एवं साहसी बनाने के लिए इस संस्था के द्वारा निःशुल्क सिलाई सेंटर, ब्यूटिशियन सेंटर और मेहंदी सेंटर चलाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और उनको बहुजन महापुरुषों के दिखाए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जा सके। संस्था का यह प्रयास महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ जनसंपर्क अभियान भी है, जिसका दिल्ली एनसीआर में अच्छी खासी चर्चा है। संस्था का एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाना, क्योंकि हमारे देश में अगर महिलाएं और बच्चे अपने इतिहास को जान पाएंगे तो हम बाबा साहब का सपना बहुत जल्दी पूरा कर पाएंगे। संस्था के अध्यक्ष होने के कारण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शकुन बौद्ध को भीम चर्चा करने का अवसर मिलता है और बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि नागपुर में उनको सम्मानित भी किया गया है, जिसका श्रेय संस्था के सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जाता है। सम्यक समाचार पत्रिका उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और वो इसी तरह से प्रगतिशील रहें एवं भारत बनाने में अपना योगदान देते रहें। देखिए शकुन बौद्ध का ये संवाद। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। भारत की महिलाओं को सम्मान, स्वाभिमान की जिंदगी देने वाले महामानव, द ग्रेटेस्ट इंडियन बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। अपने तमाम महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं शकुन बौद्ध आज आपके सामने बताने आई हूँ कि अंबेडकरवादी कौन होते हैं और बुद्धिस्ट कौन होते हैं, या अगर मैं कहूँ कि मैं अंबेडकरवादी हूँ या बुद्धिस्ट हूँ या दोनों हूँ, तो ये हम इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि हम कहाँ अपने आप को पाते हैं। हम खुद का एनालाइज कर सकते हैं। आज अगर मैं बात करती हूँ भारत की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो बुद्धिस्ट है लेकिन बाबा साहब को नहीं जानते। तो मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल झूठा मानूंगी। वो अपने आप से तो झूठ बोल रहे हैं, साथ में समाज से भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 1% हम बाहर के देशों को तो कह सकते हैं कि बाबा साहब को बिना जाने कोई बुद्धिस्ट हो सकता है, क्योंकि वहां पर कोई अंधविश्वास, कोई आडंबर, पाखंड नहीं चलता। और आपने देखा होगा कि बाहर की बहुत सारी कंट्री बुद्धिस्ट कंट्री हैं, जो तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलती हैं, और कम से कम 63 ने तो अपने सारे रूल नियम तथागत बुद्ध के धर्म के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे कि जिनमें मैं कुछ का नाम भी बताना चाहूंगी कि जैसे जापान हुआ, नेपाल हुआ, वर्मा हुआ, थाईलैंड हुआ और अपना चीन हुआ। तो इस तरीके की बहुत सारी कंट्री बुद्धिस्ट कंट्री हैं। लेकिन अगर मैं भारत की बात करती हूँ, तो भारत में तथागत बुद्ध का धर्म का रीबर्थ हुआ, जो कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। तो भारत में बाबा साहेब को जाने बिना कोई बुद्धिस्ट हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बाबा साहेब ने तथागत बुद्ध के धर्म को देने से पहले हमको बहुत सारे अधिकार दिए, और उन्होंने सामाजिक रूप में और आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, और अपना इतनी सारी कुर्बानी, इतना सारा बलिदान करके हमको वो तीनों पहले अधिकार दिलाए कि हम सामाजिक रूप में स्ट्रांग रहें, राजनीतिक रूप में हम स्ट्रांग रहें और आर्थिक रूप में हम स्ट्रांग रहें। उसके बाद बाबा साहेब ने हमको तथागत बुद्ध का धर्म दिया, क्योंकि तथागत बुद्ध के धर्म को समझना इतना आसान नहीं, क्योंकि वो ज्ञान का महासागर है। इसलिए बाबा साहेब ने पहले हमको तीनों रूप में स्ट्रांग बनाया। तो आज हम देखेंगे कि हम इन तीनों अधिकारों में, जो तीनों क्षेत्रों में जो हमको अधिकार दिलाए,
यानी कि आज तक जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने एक एक क्षेत्र में अधिकार दिलाए, लेकिन बाबा साहेब अकेले ऐसे महामानव इस धरती पर हुए जिन्होंने चार चार क्षेत्रों में हमको अधिकार दिलाए। तो आज हम देखेंगे कि क्या हम सच में अम्बेडकरवादी हैं। तो आज अगर मैं सामाजिक रूप से अगर कहूं कि क्या हम सामाजिक रूप से अम्बेडकरवादी हैं, तो देखिए कि बाबा साहेब ने हमको आजादी से चलने की, उठने बैठने की, बोलने की आजादी दिलाई, यानी कि अधिकार दिलाया। बाबा साहब ने हमें सम्मान, स्वाभिमान की जिंदगी दिलाई कि समाज में हमारा भी सम्मान होना चाहिए, और हमको उस अंधविश्वास, पाखंडवाद से बाहर निकाला जिसने हमारा शोषण किया। यानी कि जो एक व्यवस्था जो थी, जो धर्म शास्त्रों में जो हमारे लिए लिखा हुआ था, हिंदू धर्म शास्त्रों में जो हमारे लिए लिखा था, बाबा साहेब की कलम ने तहस नहस कर दिया और एक नया इतिहास लिख दिया कि अब हर नागरिक को बराबर का अधिकार मिलेगा, उसको भी सम्मान से जीने का अधिकार होगा। तो बाबा साहेब ने तो हमें सामाजिक रूप से स्ट्रांग किया, लेकिन क्या हमें अपने सामाजिक अधिकार का ज्ञान है? क्या हमने अपनी स्थिति को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश की? क्या हम बेहतर हैं? क्या हमने अपने समाज को बाबा साहब के विचारों से अवगत कराया? क्या हम उनको सामाजिक सम्मान, अपने समाज को सामाजिक सम्मान दिलाने में कामयाब हो रहे हैं? क्या हम उनको अंधविश्वास, पाखंडवाद से निकाल पा रहे हैं? यदि हाँ, तो हम सामाजिक रूप से अम्बेडकरवादी हैं। दूसरा क्षेत्र, बाबा साहब ने हमको राजनीति में अधिकार दिलाया। राजनीति में ऐसा अधिकार कि अब बाबा साहब ने हर गरीब को वोट डालने का अधिकार दिलाया। न केवल गरीबों को, बल्कि जो महिलाओं को इतना बुरा समझा जाता था, आज महिलाओं को भी राजनीति में अधिकार दिलाया। वो भी वोट डाल सकती हैं, वो भी राजा बन सकती हैं, ऐसा अधिकार दिलाया। लेकिन बाबा साहब ने तो बहुत मुश्किलों से हमको ये अधिकार दिला दिया, लेकिन क्या हमको उस वोट के अधिकार का ज्ञान है? क्या हमने उसका आज तक सही यूज किया? क्या हमने अपनी वोट का सही यूज किया? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि अब कोई राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, अब हर इंसान राजा बन सकता है। लेकिन क्या हमने उनकी इस बात को जान सकती हूँ? मैं तथागत बुद्ध के विचारों को, उनके धम्म को जन जन तक पहुंचा सकती हूँ। आज मुझ पर बाबा साहब ने बहुत बड़ा एहसान किया, इसलिए मैं अपने आप को सच्ची अम्बेडकरवादी मानती हूँ। और अगर मैं अम्बेडकरवादी हूँ तो मैं बुद्धिस्ट भी हूँ। तो बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करती हूँ कि बाबा साहब आप नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। तो आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, इसलिए मैं अपने खून का, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं अगर अपने खून का एक कतरा भी बाबा साहिब के चरणों में न्यौछावर कर दूं तो भी मैं उनका एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगी। उनका एहसान मुझ पर हमेशा रहेगा और मैं अपना आखिरी सांस तक उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाऊंगी। ये मैंने खुद से वादा किया है, खुद से मेरा ये प्रण है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सभी को गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।